नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ, एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022-23 नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें मैंने सारे मेन पॉइंट कवर किए जो आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहले मेन पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर की जो एएसआई की स्टेनो की वैकेंसीज है वो 143 है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 1315। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल की एज लिमिट है। यानी यहाँ पे जो ये जो दो डेट दी गई है कि इन दोनों डेट के बीच में जो जिनका बर्थ हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं, ना तो इससे पहले ना तो इसके बाद। और जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। और यहाँ पे जो पेमेंट स्केल मिल रहा है लेवल 5 का स्टेनो को, वो है 29,200 से लेकर अपने 90,2300 तक जाएगा आखिर में। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो लेवल 4 का पे है वो है 25,500 से 80,1100 के तक जाएगा। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो यहाँ पे आपका 12th पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा सीआरपीएफ का, वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल टेस्ट एंड रिव्यू मेडिकल टेस्ट। यहाँ पे आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे आपका फिजिकल में जैसे कि आपकी हाइट हो गई वो ही सब होगा, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25, और मार्क्स यहाँ पे वो मैक्सिमम 25 मार्क्स है। यहाँ पे वैसे ही दिया गया है कि हर किसी के लिए 25 मार्क है। और यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो फीस में जो मेल कैंडिडेट है जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है। और जो लोग SC ST, एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल्स हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। और ये आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हाउ टू अप्लाई सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट, तो आपको ऑनलाइन ही इसे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 25/1/2023। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि 25/1/2023 से पहले आप इसे अप्लाई ज़रूर करें, ताकि अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे पहले आप कर पाए। तो आपको यहाँ ये जो लिंक दी गई है crpf.gov.in पे लिंक और रिक्रूटमेंट पे, यहाँ पे जाना है। इस पे क्लिक करोगे तो फिर व्यू ऑल और मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई। यहाँ पे ये टोटल वैकेंसीज दी गई है 2023 की। यही है 10+2, यानी आपकी 12वीं क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते कि आपको ये 2 साइट है, इस पे जाके अपना अप्लाई करना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते आपका, तो वो आप रिजेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे टोटल पोस्ट है, तो किन किन लोगों के पोस्ट है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए 58, EWS से उनके लिए 14, OBC से उनके लिए 39, SC से उनके लिए 21, ST से उनके लिए 11। तो टोटल 143 वैकेंसीज है।
और यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए 532, और EWS से उनके लिए 132, OBC से 355, SC से 197, ST से 99। तो यहाँ पे 1315 टोटल वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि ये जो एज रिलैक्सेशन है और ये पे आपको जो मिलने वाला है वो यानी 25 से आपकी पहले नहीं होनी चाहिए, 98 से पहले की बर्थ नहीं होनी चाहिए, और ये 25/1/2005 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों डेटों के बीच में जिनका बर्थ हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे 10+2 यानी 12वीं आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये 2 वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ये जो लास्ट डेट है 25/1/2023, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। ये लास्ट 15/2/2023 को मिल जाएगा ऑनलाइन। और ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 22-28 फरवरी 2023 को कंडक्ट होगी। और आपकी एप्लीकेशन सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है, आप उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट होगा। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट है, वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, यानी जैसे जैसे आपका कंप्यूटर टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि ईच स्टेज ऑफ टेस्ट यानी हर टेस्ट में आपको कैंडिडेट को 2 कलर फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। यानी आपका जो एडमिट कार्ड है उसे आप कलर में प्रिंट करवाना होगा, और 2 प्रिंट चाहिए आपके पास। पे स्केल जिसकी हमने पहले भी बात की है। और नेशनलिटी तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, और बाकी यहाँ पे जैसे कि वो रेफ्यूजीज और ये उनकी डिटेल दी गई है। एज लिमिट हमने जैसे कि बात की वैसे ही है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन किन किन को मिल रही है, तो SC ST को 5 साल की मिल रही है, OBC को 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन की 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिटर्न। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है जिन्होंने 3 साल से ज़्यादा काम किया है, ये उनकी डिटेल्स है। और जो EWS है कैंडिडेट है उनके लिए 43 ईयर ऑफ, और OBC के लिए 45 ईयर्स इनका कंटिन्यू है उनके लिए। और यहाँ पे एक और डिटेल में दिया गया है कि जैसे कि जो चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट, यहाँ पे जिनके कोई परिवारजन जो इस दंगों में जिनकी मृत्यु हुई थी उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जिनका जैसे कि गुजरात में हुआ था, राइट्स हुए थे दंगे, उनमें जैसे कि 84 से और 2002 में जो दंगे हुए थे उनके जो परिवारजन मिले, किसी की डेथ हुई थी, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5 साल की छूट मिल रही है, OBC के लिए 8 साल की, और SC ST के लिए 10 साल की। और ये फिजिकल जो आपका डिसेबिलिटीज़ है, PWS, HH, OH, VH, तो उनको इनके लिए अप्लाई नहीं करना है।
यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है तो 10 आपकी 12वीं होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है कि 10वीं के बाद, तो वो मान्य नहीं गिनाएगा कि आपने 10वीं के बाद कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो इसमें लागू नहीं होगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये डेट है 25/1/2023, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे फीस की बात की गई है तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये की फ़ीस है, और जो फीमेल फीमेल कैंडिडेट है और SC ST एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। और यहाँ आप भीम UPI नेट बैंकिंग वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड उनसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और फ़ी आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, उसका कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो आपको फ़ी वापस नहीं मिलेगी। ये जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा उसके लिए आपको 3 ऑप्शन ऑफ चूज़ के करने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे सिटीज़ हैं, तो इनमें से आप किसी 3 को चूज़ कर सकते हो जो आपको कंफर्ट रहता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 90 मिनट्स, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ऑप्शनल होगा, दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, क्वाली, तो ये 25-25 मार्क का रहेगा और आपको टोटल 100 मार्क का रहेगा। अगर कोई आपका प्रश्न हो गए तो आपको SMS और ईमेल के द्वारा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना रहेगा। उसके माध्यम, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट है कंप्यूटर की, तो डिक्टेशन 10 मिनट की है और 80 वर्ड्स पर मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट रहता है वो रहेगा। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मिनिमम आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए। यहाँ पे ये स्टेनो के लिए दिया गया है और ये कांस्टेबल के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन रेमिंगटन गेल कीबोर्ड की लेआउट विथ मंगल फॉन्ट्स, यानी ये मंगल फॉन्ट्स पे आपकी एग्ज़ाम होगी। चालीस से ज़्यादा मिस्टेक होती है तो वो 5% में गिनाएगा। तो अगर किसी का 80% यानी 800 वर्ड तो ये इसमें फिर फेल हो जाएंगे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो इसमें आपकी हाइट और चेस्ट की बात की गई है। तो मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 165 की हाइट होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए 77 और फुलाने के बाद 82। और जो लोग इन शहरों से, इन जगहों से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 है और चेस्ट है 77 और फुलाने के बाद 82। यानी जो लोग सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 162.5 हाइट हो रहेगी उनके लिए। अगर जो
शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उनकी 162.5 रहेगी, और चेस्ट की साइज़ रहेगी 76, और फुल आने के बाद 81। फीमेल के लिए सिर्फ हाइट ही रहेगी। और जो इन शहरों से बिलोंग करती है फीमेल्स, उनके लिए 150 हाइट रहेगी। और जो किसी शेड्यूल ट्राइब से है तो उनके लिए 150 हाइट रहेगी। तो यहाँ पे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात की गई है, तो 2 पासपोर्ट साइज, जो रिसेंट में आपने रिसेंट की आपकी जो फ़ोटो हो, कलर फ़ोटो, वो आपको जो लगेगी, और ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ। तो यहाँ पे आपको आपका आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल आईडी। तो ये वो सब ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिनको आपको साथ में लेके जाना है, कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और आपके जो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो कास्ट का डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। और फॉर एक्स सर्विसमैन तो उनके लिए डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर टू, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज इन आर्म फोर्स। तो ये जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेके जाने हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए, कि जो डिवोर्स हो गया है जिनका, और किसी का रीमैरिज हुआ है, तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट है। तो जिनका नाम चेंज हुआ है तो उनको ये सब डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना ज़रूरी है, कि जैसे हस्बैंड पासपोर्ट शोइंग नेम्स। तो ये सब उनका जो जिनका रीमैरिज हुआ है तो उनका डिवोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब साथ में लेके जाना है। जिनकी शादी हुई है उनको अपने जो नाम चेंज हुआ है उसके डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो इस बात का फीमेल कैंडिडेट ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे टैटू की बात की गई है, तो टैटू अगर किसी के लेफ्ट हैंड पे जो टैटू होता है, कि जैसे कि किसी नाम का हो गया, या रिलीजियन सिंबल हो गया, तो वही मान्य गिनाएगा। अगर आपका कोई दूसरा टैटू वैटू आपके बॉडी पे है तो वो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यही मेन डॉक्यूमेंट वापस यहाँ पे मेंशन किया गया है, कि पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज़ जो रिसेंटली जो खिंचाई गई होती है वही फ़ोटो आपको साथ में लेके जानी है। अगर पुरानी फ़ोटो आप लेके जाते हो और उन मैच नहीं होती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर फॉलो। तो यही सब मेन पॉइंट्स थे, कि जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप जैसे कि एग्ज़ाम देने जाते हो और आपसे कुछ गलती होती है तो इसकी सज़ा भी आपको मिल सकती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि लिविंग द टेस्ट व्हेन यू अनइन्फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेस्ट। अगर आपने बिना बताए आपने एग्ज़ाम देने से बाद भाग गए, यानी आप वहाँ से निकल जाते हो, तो आपका डिपार्टमेंट पीरियड होगा 2 साल का। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पे किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, या किसी वहाँ पे कुछ लेके नहीं जाना है। ये सब डिटेल में दिया गया है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यही सारे मेन पॉइंट्स थे। और जैसे कि यहाँ पे नीचे पूरे डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, ये जो फॉर्म दिया है ये पूरी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो।
तो यही सब मेन पॉइंट्स थे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।